करेंगे। क्रूस का चिन्ह लेते हैं साथ साथ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, 3 दिन से आप हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन की गहराई आप बता रहे हैं, आपके राज्य के बारे में आप सिखा रहे हैं। और प्रभु आज हमें आप सिखा रहे थे आध्यात्मिक परिवार के बारे में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए। आप सिखाए हमें आपके राज्य के बारे में, स्पेशली प्रभु ये वरदान जो आपने दिया है, जो बेनिफिट्स आपने दिया है हमें अन्य भाषा का, वो सिखाए समझाए प्रभु, ताकि उसके द्वारा हम जो भी आप सिखा रहे हैं ये अपने जीवन में इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। अब जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो कल कितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला? बहुतों को मिला है, बस 2 ही हाथ ऊपर ही नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। पुरुषों में भी काफी लोगों को मिला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मिला है। इसके बाद आपने आज प्रार्थना किया क्या? नहीं। प्रभु से बात किया क्या? नहीं। कोशिश की, बस सिर्फ आपने, बाकी सब बिजी थे। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं और देखते हैं प्रभु जो हमें, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में हमें 100 से भी अधिक बेनिफिट्स है, फायदे हैं। वो देखते हैं, थोड़े पॉइंट्स लिख के रखते हैं और उसके बाद हम वचन लेते हैं और फिर थोड़े अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ओके, सेशन 1 ही घंटे का है तो पॉइंट देते समझाते हुए समय निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं अन्य भाषा के फायदे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के फायदे। सबसे पहला है, अन्य भाषा नए नियम की प्रार्थना है। अन्य भाषा नए नियम की प्रार्थना है। दूसरा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वचन भी देना, अन्य भाषा, रोमन्स 8:26-27। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। तब हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 16वां वचन। उसके बाद जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं
तब हम परमेश्वर की इच्छा बोलते हैं। तब हम परमेश्वर की इच्छा बोलते हैं। परमेश्वर की इच्छा बोलते हैं। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 26 से 36। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 26 से 36। फिर उसके बाद तीसरा फोर्थ पॉइंट जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तब हम रहस्य की बातें, दिव्य रहस्य की बातें, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तब हम दिव्य रहस्य की बातें करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:2। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वाक्य 2। उसके बाद है जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तब हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में बोलते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में जो है, हमारे जीवन के संबंध में जो है उसे बोलते हैं। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11। उसके बाद जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तब हम आत्मिक रूप में हम हमारी आत्मा में चुस्त होते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम हमारी आत्मा में चुस्त होते हैं। नीति सूत्र या सूक्ति ग्रंथ 18:14। ಹೇಗಿದೆ सूक्ति ग्रंथ 18:14। कितना पॉइंट हुआ? इधर लिखा है ना 6 पॉइंट हुआ ना। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं
तो हम परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देते हैं। आठवां, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमें आराम मिलता, हमें आत्मा में आराम मिलता है। हमें आत्मा में आराम मिलता है। उसके बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारी प्राकृतिक जबान हमारे आत्मा के नियंत्रण में आती है। हमारी प्राकृतिक जबान हमारी आत्मा के नियंत्रण में आती है। कितने 10 पॉइंट हो गए? 9 या 10? हालेलुया। Equips you with the wonders of God. Tongue equips you with wonders of God. अन्य भाषा में प्रार्थना करने से परमेश्वर के वचन में जो रहस्य की बातें छुपी हैं, परमेश्वर के वचन में जो रहस्य की बातें छुपी है, उसकी समझ हमें मिलती है, या उसकी समझ हमें मिलना शुरू होती है। 1 John 2:20 1 यूहन्ना 2:20। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से परमेश्वर के वचन में छुपे हुए रहस्य की बातें हम समझना शुरू करते हैं। 1 यूहन्ना 2:20। हालेलुया, हालेलुया। हो गए 10 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है? अन्य भाषा क्या है? नए नियम की प्रार्थना है। तो ये जो अन्य भाषा है, पुराने नियम में नहीं था। यीशु के मरने के बाद हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा, जैसे प्रभु यीशु ने वादा किया था, वैसे ही जब पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर उतर आता है। हमने कल देखा था प्रेरितों के ग्रंथ में 2 अध्याय पहले वचन से जब हम पढ़ रहे थे, तो अचानक हमने देखा कि क्या होता है। ये सब जो 120 जो शिष्य हैं, वो सब ऊपरी कमरे में बैठे रहते हैं प्रार्थना करते हुए। वे डरे हुए रहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं। और जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक एक आंधी सी आवाज आती है
और क्या होता है, पूरा कमरा पवित्र आत्मा से भर जाता है और सब शिष्यों के सर पर क्या है, अग्नि के जीप आकर उतर आते हैं और वे सब जिस प्रकार पवित्र आत्मा उन्हें शब्द देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कल हम लोगों ने भी यहाँ पर पेंतेकोस्ट अनुभव किया कि नहीं, किया कि नहीं? हमने देखा काफी लोगों को अन्य भाषा में बात कर रहे थे। आप लोग अभिषेक में थे, पवित्र आत्मा आप पर उतर आया था और आप काफी लोग अभिषेक में थे, अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो है, ये नए नियम की प्रार्थना है। ये हमने पुराने नियम में देखा नहीं है कहीं भी किसी को अन्य भाषा में बातें करते हुए। हालेलुया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब जो ये नए नियम में है, हमको ये अन्य भाषा में बात करने का सौभाग्य मिला है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जो कोई भी, जिसने भी प्रभु यीशु में विश्वास किया है और पवित्र अग्नि का बपतिस्मा लिया है, तो ये चिन्ह है, जैसा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है वैसा ही उसी घड़ी उसी क्षण वो अन्य भाषा में बातें करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चिन्ह है कि तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। दो प्रकार का बपतिस्मा है ना, एक तो पानी का बपतिस्मा है और दूसरा कौन सा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो जिसको जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है वो सब अन्य भाषा में बातें करते हैं, क्योंकि ये नए नियम की प्रार्थना है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा, जब भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजता था, वो कभी उनके अंदर नहीं आता था, सिर्फ उनके ऊपर पवित्र आत्मा रहता था। उनसे जो कार्य परमेश्वर को पूर्ण करना था, वो कार्य वो कराता था पवित्र आत्मा उनके द्वारा। और जैसे ही वो कार्य हो जाता था, पवित्र आत्मा उनको छोड़कर दोबारा परमेश्वर के पास निकल जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जैसे उनसे विनती की है, तो उनके विनती के अनुसार उन्होंने क्या किया है, हमें एक मददगार दिया है जो है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा हमें, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, इसीलिए वो हमें शब्द देता है। और जब हम विश्वास से मुंह खोल के बोलते हैं तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये है नए नियम की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है मैंने, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। तब हम किससे बातें करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। ये इब्रानियों के किताब में दिया है 4 अध्याय 16वां वचन में, कि हम उनके सिंहासन के सामने हम धैर्य से खड़े रहकर हम प्रार्थना करते हैं। पहले के नियम में प्रभु आने से पहले, उनके मृत्यु से पहले लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते थे। उनके मंदिर में जाकर उनके सामने प्रार्थना नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप का भाव था। हालेलुया। महायाजक भी अगर उसको साल में एक बार अंदर जाना था, पवित्र महापवित्र स्थान में जाना था, तो उसको भी बलि देना पड़ता था मेमने की, और वो लहू उसको छिड़कना पड़ता था। उसको अपने पाप के लिए ही नहीं, वो इजराइल के सारे लोगों के पापों के लिए उसको बलि चढ़ाना पड़ता था किसी पशु का, और उस खून को लेकर उसको छिड़कना पड़ता था। और उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने के बाद ही वो साल में एक बार वो महापवित्र स्थान में जा सकता था। समझ गए? अगर वो अपवित्र हुआ और वो अंदर चला गया पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में, तो उधर का उधर, वही का वही वो मर जाता था। तो आप सोचिए
वो कितना डर डर के अंदर जाता था। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, उसको अगर अंदर भी जाना था तो उसके पैर को रस्सी बांधा जाता था, ताकि अगर वो अंदर गया और वो मर गया, कोई और उसकी लाश नहीं ला सकते थे। अगर उसको बहुत देर भी हुआ तो क्या करते थे, उसको डरते थे और वो रस्सी खींचना शुरू करते थे कि कहीं वो मरा तो नहीं, ताकि उसकी लाश बाहर लाए, क्योंकि और कोई अंदर गया तो वो भी जान गवा बैठता था। लेकिन प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद हमने सुना ना, जो पर्दा फट गया ऊपर से लेके नीचे तक, वो क्या है? उसका मतलब है कि उनके बलिदान के द्वारा जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो दुश्मनी का रिश्ता था, हमारा तो प्रेम का रिश्ता था ही नहीं, लेकिन दुश्मनी जरूर थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, उस फासले को किसने तोड़ा, किसने कम किया? प्रभु यीशु ने। और उस पर्दे को उन्होंने फाड़ा, जो हमारे बीच में जो अंतर था उसको उन्होंने पूरी तरह से मिटा दिया। हमको उन्होंने अपने लहू द्वारा, पहले तो साल में एक बार महायाजक सारे इजराइल के लोगों के लिए वो बलिदान देता था पशु का, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने जीवन का एक ही बार बलिदान देकर अपना लहू बहाया है। उनको तो हर साल पाप के लिए बलिदान देना पड़ता था पशु का, और फिर भी वो पाप मिटते नहीं थे, वो सिर्फ कवर होते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने प्राणों की बलि देकर, अपना लहू बहाकर उन्होंने क्या किया है? हमें सदा सर्वदा के लिए हमारे पिछले पापों से, भूतकाल के पापों से, वर्तमान के पापों से और भविष्य काल के जो पाप हम करने वाले, उन सारे पापों का उन्होंने क्या किया है? उनको धो डाला है, अपने ही लहू से उसे पूरी तरह से रद्द किया है। और इसीलिए और हमको धर्मी बनाया है। धर्मी यानी क्या? हमको उनका स्वभाव दिया है, उनके साथ खड़ा रहने का। जैसे ये प्रभु यीशु है, उनके साथ मुझे खड़ा रहने का उन्होंने एक समान दर्जा दिया है, उसको कहते हैं धार्मिकता। हमको धार्मिक बनाया है उन्होंने, ताकि आज हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने धैर्य से खड़े रह सकते हैं और बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग या तो ठंडे लोग हैं या तो आपको खुशी नहीं हुई है, क्योंकि इतना बड़ा हमारे लिए दरवाजा खोला गया है। आप खाली सोच लो, कल्पना भी कीजिए, पुराने नियम में तो महायाजक जा नहीं सकता था। आज जैसे फादर आते हैं वैसे वो जा नहीं सकता था, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम जा सकते हैं परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु द्वारा। और वो किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और जिसे क्षमा मिला है। सब नहीं समझ सकते हैं ये बात को, क्योंकि वचन भी कहता है जिसको ज्यादा क्षमा मिला है वही दूसरों को क्षमा कर भी सकता है। नहीं, हम और वो परमेश्वर के उस कृपा को, इस अनुग्रह को समझ सकता है। हमारे में और अविश्वासियों में फर्क क्या है पता है? हमें तो प्रभु यीशु मिला है, सही है, सही है, तो हमें उसका कोई कीमत नहीं, उसका हम लोग की हम सब उसको हम क्या बोलते हैं? विरासत नहीं, विरासत नहीं, हम उसको उसका कोई कीमत नहीं, हम लोग को लगता मोल है नहीं, मोल नहीं है, ऐसा लगता है, चलता है, एटीट्यूड है हमारे लिए। पर यही जब अविश्वासियों को ये वचन मिलता है ना, और जब उनको पता होता है कि भाई मेरा उद्धार हुआ प्रभु यीशु के द्वारा, वो दीवाने हो जाते हैं। पर हम जो क्रिस्ती है ना, ठंडे हैं। अक्सर लोगों हमारे मिनिस्ट्री में ना, हमारे जो मिनिस्ट्री में
आप देखोगे गणेश, गौरी और क्या नाग क्या है उसका नाम? नागेंद्र। नागेंद्र, ये हमारे साथ है। कौन है ये हिंदू भगवान के नाम है ना। ये जो हमारे भाई और बहन है ना, हिंदू है। जिस दिन इनको सुसमाचार मिले ना, सब कुछ छोड़ते हुए प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमें तो मुफ्त मिला है, उसके लिए हम उसका ध्यान नहीं दे रहे या उसका कीमत नहीं कर रहे। अभी आप सोचो, आप पहले तो प्रभु के पास नहीं जा सकते, अभी प्रभु यीशु का अनुग्रह के द्वारा हमें धार्मिक बनाया और हम प्रभु के सामने जाके बात कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे इनके द्वारा या उनके द्वारा जाने का गरज नहीं है। अगर मेरे पापा से मुझे कुछ चाहिए, ओके, या मेरे मम्मी से मुझे कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मेरे चाची को बोलूंगा, मेरे बहन को बोलूंगा, मेरे भाई को बोलूंगा। ऐसे बोलते होते, अरे भाई मेरे पिताजी से बात करो ना, मेरे मम्मी से बात करो ना प्लीज, उन लोग आपकी बात सुनेंगे। ऐसा ही तो हो रहा था ना। पर अभी क्या हो रहा है? मेरा प्रभु के साथ संबंध अच्छा है। किसके द्वारा हुआ है ये? प्रभु यीशु के द्वारा। अब मुझे जो कुछ भी बात करना है तो हम किससे बात करना है? डायरेक्ट बात करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल समझना बहुत जरूरी है। देखो हम हम लोग क्या जाते हैं संतों के पास और हम जाते हैं और किसके पास? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, बाइबल का वचन क्लियर ही बोलता है, आप प्रभु के बच्चे हैं, अब वारिस है, तो आप जाके प्रभु से बात कर सकते हैं क्या? नहीं। यहां वहां क्यों जाना है? हाँ, हम अनजान थे, हमें समझ नहीं था तो हम जा रहे थे, हम ना समझते इसके लिए, पर प्रभु तो यहाँ पर वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, तो हम जाके डायरेक्ट बात नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे दिया है। यही फायदा है अन्य भाषा का। क्या हम ख्रिस्ती लोग ये सोचते कि हमारा चर्च में जब बचपन में लेके आते हैं बपतिस्मा दिया तो हमको स्वर्ग मिल गया। ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि हम सोचते हैं चलो बपतिस्मा मिला तो हमको मिल गया वीजा स्वर्ग में जाने का। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। और इसीलिए हम सोचते हैं कि हम तो आजाद है, कुछ भी किया तो सब माफ है, लेकिन ये गलत है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है, जब तक पानी का बपतिस्मा उसके साथ अग्नि का बपतिस्मा नहीं होता है, स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुला नहीं है, स्वर्ग राज हमारे लिए खुला नहीं है। तो यदि प्रभु यीशु ने अपने प्राणों की बलि नहीं दी होती तो आप समझिए हम सबका मंजिल कहाँ होता? नरक। सबका, कोई भी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता था, सबके सब नरक में। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और हम सबको, हमारे पापों को अपने अंदर लिया, अपने ऊपर लिया, परमेश्वर ने सारे जगत का पाप उनके ऊपर डाला है और उन्होंने वो पाप को अपने अंदर लिया और उसका नाश किया है। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब उन्होंने प्रबंध करने के बाद भी आप नरक जा सकते हो। कब? जब आप उनके बलिदान में विश्वास नहीं करते हो, फिर भी अविश्वास में रहते हो, और यदि आपको इस चीज का ज्ञान है नहीं, फिर भी आप नरक में जा सकते हो। तो उन्होंने कितना भी बलिदान दिया होगा, दिया भी है, लेकिन वो व्यर्थ जाएगा। तो उन्होंने दिया है उन्होंने। आप जाओगे अविश्वास के कारण, लेकिन आप जाओगे अविश्वास के कारण कहां पर? नरक में। सावधान होना है ना, क्योंकि हम ये सारी चीजों को खेल समझते हैं। ये सांसारिक चीजों में समझ नहीं था तो ठीक था, चलो हम समझ नहीं, नादान थे, पर अभी तो समझ गए तो सावधान तो होना है ना। हम सब सांसारिक चीजों में इतने उलझे हुए, हमको ये जो हकीकत की चीजें यही हमको सच्चाई लगती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई है वो आत्मिक दुनिया जो हम नहीं देख सकते हैं, और वहां पर भी युद्ध है, क्योंकि शैतान भी हमारी आत्मा के पीछे है और स्वर्गीय राज्य भी हमारी आत्मा के पीछे है।
तो जो जीतेगा, बोलते हैं ना, वहीं पर आपका आत्मा जाएगा। लेकिन वहां पर भी चुनाव करने वाला परमेश्वर नहीं है ना शैतान है, वहां पर भी चुनाव करने वाले आप ही हैं। आप भी वही गलती कर सकते हैं जो आदम और एवा ने किया है, और इसीलिए आप लोगों को मौका मिला है प्रचार सुनने का, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए वचन में भी कहा है कि हर एक को मौका मिलेगा वचन सुनने का, सुसमाचार सुनने का। लेकिन यदि आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सही चुनाव नहीं किया, तो उसका भी परिणाम आप ही को भुगतना है, क्योंकि प्रभु अपने आप को किसी के ऊपर थोपते नहीं है। सबको भी दिया है इच्छा शक्ति, चुनाव करने का निर्णय। तो ये भी जो अन्य भाषा का वरदान हमको मिला है, हम जब प्रभु यीशु का चुनाव करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आता है, तब ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है और ये वरदान हमें मिलता है अन्य भाषा का। और इस वरदान के द्वारा हम बात करते हैं किससे? अपने स्वर्गीय पिता से। और जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे बैठकर आप बातें करो, आप तो अपना कामकाज करते हुए भी मुंह खोल के बात कर सकते हैं, यहाँ वहां जाते समय भी आप कर सकते हैं। हम तो बाइक पे भी जाते समय हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, वचन बोलते रहते हैं। अब वॉशरूम में जाओगे तभी भी वॉशरूम आप में बात भी जाते, किधर भी कहीं भी जाओ, कहाँ पे, किचन में भी रहो या खेत कर हमारा मुंह चालू ही रहता है, वचन बोलेंगे या तो हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। तो प्रभु तो ऐसा नहीं बोलते कि तुम एक जगह पे बैठ के तुम प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। हमको इस नए नियम में यह सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं पूरे हिम्मत से, और हम उनके सिंहासन के सामने खड़े रहकर उनको देखकर उनके साथ बात कर सकते हैं। अभी आप बहुत लोग तो लव मैरिज है, सही है, तो आपके गर्लफ्रेंड से आप बात करते समय ऐसा है क्या? हाँ, मैं सिर्फ सवेरे के एक समय में ही बात करूंगा। कभी भी बात करते हैं क्या? नहीं। कभी भी रात को भी फोन करते हैं, रात भर बात करते हैं, सही है क्या? नहीं। ऐसा हम प्रभु से बात कर सकते हैं? समय होता, हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो बात करने के लिए कोई समय नहीं है। कभी भी प्रेम, ऐसा नहीं 3 बजे का सवेरे का प्रेयर, वो प्रार्थना है। प्रभु से बात करने के लिए क्या है? हर पल बात कर सकते हैं। और अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए शर्माना नहीं है। हालेलुया। अगला पॉइंट क्या है? जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा बोलते हैं। तब हम परमेश्वर की इच्छा बोलते हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए? है या नहीं? वैसे ही हमारी भी इच्छाएं हैं कि नहीं? और अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारी इच्छा है उसी के पीछे भागते कि नहीं, उसी को पूर्ण करने के पीछे भागते कि नहीं? सही बात है। चाहिए तो हम अपने परिवार को भी छोड़ते हैं और हम दूसरी जगह पे भी जाते हैं ताकि हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। सही बात है। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब हमको इस पृथ्वी पर भेजा है तो वो एक योजना के अनुसार भेजा है, और वो चाहते हैं कि उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। और वो कब पूर्ण होती है? जब हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो भी कार्य करते हैं हम उनकी खुशी के लिए करते हैं, उनकी भलाई के लिए करते हैं, उनको गौरव मिले इसलिए करते हैं। तब वो देखते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, क्या हम सचमुच उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। हम हमारी नौकरी भी कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नौकरियां तो करते हैं, लेकिन करते जब अरे कोई देख रहा है तब हम करेंगे, नहीं तो बाकी टाइम पे क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं कि नहीं? दोस्तों से बातें करेंगे, जाने दो भाई, ऐसे होता है कि नहीं? सही बात है। लेकिन हम नौकरी किसके लिए कर रहे हैं, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? क्या उस जो हमारा बॉस है उसके लिए कर रहे हैं? ये आप मानते हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? जब भी हम काम कर रहे हैं हमको ये नहीं सोचना है कि हम हमारे बॉस के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। यही सोचकर हमको वो काम करना है। हमारे
उत्पत्ति के ग्रंथ में यूसुफ करके एक किरदार है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। वो जहां कहीं भी था, जो भी कुछ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु को खुश करने के लिए करता था। और वो गुलामी से भी प्रभु ने उसको इतने ऊंचे दर्जे पे, देखो जब भी कोई व्यक्ति गुलाम होता है, अगर गुलाम हुआ है, आपने कभी देखा है कि क्या वो व्यक्ति, उसकी कभी जीवन में तरक्की हुई है? एक आदमी जो अभी तो गुलामी होती ही नहीं है, अभी आप सोचो 50-60 साल पहले, उससे पहले तो गुलामी थी। अगर वो व्यक्ति गुलाम होता है तो कभी गुलामी से छुटकारा उसको मिलता है? गुलामी ना केवल उसको, उसके पूरे परिवार को गुलामी है, सही है, और वो कभी वहां से नहीं निकल सकता। लेकिन यूसुफ को हम देखते हैं, क्योंकि उसका हृदय था सेवा करने का, और ये नहीं देखता था कि कोई मुझे देख रहा है। उसे जब भी मौका मिलता था वो सेवा करता था, और उसका वो हृदय का की परिस्थिति देखकर, उसका वो रवैया देखकर परमेश्वर ने उसे वहां से क्या किया, उसको मिस्र देश में गवर्नर, बोलते हैं ना, गवर्नर के पोस्ट पे लेकर गया। राजा के बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप भी परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, तो आपका भी रवैया जब वैसा रहता है, तब आप देखोगे आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर से सब बातें, साथ में बोलेंगे, बोलिए फिर से। जब हम परमेश्वर से बातें, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, तब हम दिव्य रहस्य की बातें करते हैं। तब हम दिव्य रहस्य की बातें करते हैं। देखो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है, वह परमेश्वर के मन में जो बात है वो जानता है। वो परमेश्वर से वो सारी गुप्त की बातें लेता है, और उसका खुलासा किसको करता है? हमको करता है। हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, ये सारी बातें वो क्या करता है? हमको बताता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े रहते हैं, हम सब खड़े रहते हैं और हम कुछ देर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, अगर आपने ये नहीं किया, तो हालेलुया हालेलुया बोलो। प्रभु यीशु का सिर्फ नाम जिसका लेगा तो एक्टिवेट नहीं हुआ है वो हालेलुया हालेलुया बोल सकता है, बाकी और जिनको यीशु भी मिला यीशु है करके बोल सकते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो अन्य भाषा का वरदान जिसको मिला है, वो नए शब्दों के लिए ये करना है। आप प्रभु से बात कर रहे हैं, 10-15 मिनट में हम समाप्त करेंगे। हम आंखें और हम बंद चाहते करते हैं हैं, कि हम एक आंखें बंद करते हैं, शुरू करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, सब मुंह खोलिए। हालेलुया 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 शरा बरा 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 करा 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 बोलिए हालेलुया हालेलुया। बोल के मेरे 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 शकरा बोल के बोलिए, मेरे 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 शिकिरा ले 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 ले
बहुत लोगों को मिला है हालेलुया हालेलुया बोल रहे तो आपका ध्यान बरकराएगा। ये शब्द में जाएगा, अन्य भाषा बोलने लगेंगे तो आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, दोबारा हालेलुया में मत आइए। पूरा शबा हारा बहारा कारा बहारा लबा हेरे मेरे मेरे शाहा बहारा कारा लबारा बहारा ऐसे मेरे मेरे यारा लबा बहारा कारा लबा सीधे हेरे बहारा लबारा बहारा आशा बारा 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 इल्ला बाहिरी यारा लबारा बारा ऐसे मेरे 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 इल्ला बहारा अल्लाह बाहुरी कीरी बात कीजिए प्रभु से सहारा ला बारा 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 बहारा ला यारा ला पहा पहारा तारा ना माहेरे बेरे 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 बे पूरा सहारा ला बहारा करा ईशा बारा 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 बा या महाला पारा बारा 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 हारा ला पारा ए बेरे 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 यारा ना महारा तारा ना माहेरे बेरे 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 आशा बारा 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 यारा ला बहारा तारा ना माहेरे बेरे बेरे यारा पापा हरा बहारा तारा ना माहेरे
Shahala Bahara Namahara Ushiki Bere Bere Nama Ashabahala Baharana Iri Kiri Ala Papa Hori Urashabahara Namahere Iyara Namahara Tara Ishabahara Labahere Iyara Namahuri Bere 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 Ire Bere 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 Bere. Thank you, my Lord. Thank you. For praise, glory, and honor to you, my Lord. Ushahara Namahara Bere 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 Iyara Lapa Bahara Namahara Namahara Eshe Bere 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 Hara Namahara Lahala Bahara Baba Hala Bahara Bahara Iyara Lamahara Tara Namahere Eshe Bere 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 Shahala Bahara Namahere Bere Bere Iyara La Para 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 Tahala Bahara Tara Namahere Bere 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 Shahara Namahara La Bahara La Para Shakara kara 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 para kara biela ere fere shabara bara 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 हम सब प्रभु की उपस्थिति में अपनी आंखें बंद रखिए। उनका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु को, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है उनका सुसमाचार सुनने के लिए, हमारे जीवन की राह बदलने के लिए, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए, और हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। कितने लोगों को यह मौका मिला भी नहीं, लेकिन हम सबको यह मौका मिला है। भले आज हम में से कितनों को इसकी कीमत भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बड़े दयालु है, बड़े प्रेमल है, बड़े करुणामय है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो आपने बलिदान दिया है हमारे लिए वो कभी भी व्यर्थ न जाए। प्रभु हमारी भूख को बढ़ाइए, हमारी प्यास को बढ़ाइए, ताकि हम आपके वचनों के लिए दीवाने हो जाए। प्रभु दिन रात आपके वचन को ही हम सीखें, उस पर ही मनन चिंतन करें प्रभु, क्योंकि यही वचन जीवन है, यही वचन सत्य है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु।